हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं अपने चैनल में राजा कृष्णदेव राय और सुंदरगढ़ की रानी की स्टोरी लेके आई हूँ। कृष्णदेव राय विजयनगर के बहुत ही वीर प्रतापी, साहसी और कर्तव्यपरायण राजा थे। स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कहानी पूरी सुनिएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक, सामाजिक, स्थानीय घटनाओं पर आधारित है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। महाराजा कृष्णदेव राय की एक ममेरी बहन थी जिसका नाम था शोभना। शोभना हमेशा ही कृष्णदेव राय से प्रेम करती थी। ममेरी बहन होने के कारण वह हमेशा त्योहारों में, विवाह समारोहों में और तमाम ऐसे कार्यों में हमेशा एक साथ होते थे। आपस में अच्छे संबंध थे, परंतु शोभना यह चाहती थी कि कृष्णदेव राय उसके पति बने। लेकिन धीरे धीरे जीवन बढ़ता गया। कृष्णदेव राय ने 2 शादियां की और उनके एक पुत्री थी। कृष्णदेव राय हमेशा शोभना के आसपास जब भी होते तो वो शोभना पे नज़र रखते थे कि शोभना क्या चाहती थी, यह जानते थे वह। परंतु वह अपने परिवार और अपने राज्य में इतने बिजी थे कि उन्होंने तीसरी चौथी पत्नी का सोचा ही नहीं था। वह 2 पत्नियों में बहुत ही खुश थे। शोभना की समस्या ये थी कि शोभना का पति जो सुंदरगढ़ का राजा था वह मानसिक तौर पर बीमार रहा करता था। शोभना ये चाहती थी कि कृष्णदेव राय उससे विवाह कर अपनी तीसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। कृष्णदेव राय के दरबार में तेनाली रामा और तथादत्त जैसे महान विद्वान पंडित भी थे। एक बार शोभना ने षड्यंत्र रचा। एक बहुत ही पुराना, सुंदर और कीमती सिंदूर पट महाराजा के दरबार में भेजा। महाराजा ने सिंदूर पट देखा और सिंदूर पट लाने वाले सेवक से पूछा तो उसने बताया कि यह सिंदूर पट आपकी माता श्री ने शोभना को दिया था, परंतु शोभना अब इसका क्या करेंगी, इसलिए यह सिंदूर पट आप अपनी रानी को दे दें। महाराजा ने सिंदूर पट ले लिया और सेवक को अतिथि कक्ष में रहने के लिए कहा। सेवक अतिथि कक्ष चला गया। महाराज बड़े आश्चर्य में पड़े कि माता श्री यदि सिंदूर पट भेजती तो वह 2 सिंदूर पट भेजती, एक नहीं। माता को मालूम है कि मैंने 2 शादियां की हैं। यह जरूर कोई सुंदरगढ़ की महारानी की चाल है। उन्होंने उसी क्षण अपने राज्य के विद्वान पंडितों को बुलाया। तथादत्त और तेनाली रामा आ गए। आपस में बातचीत हुई तो यह निष्कर्ष निकला कि यह सिंदूर पट दोनों रानियों में से किसी को नहीं दिया जाएगा, नहीं तो रानियां आपस में मनमुटाव और लड़ाई झगड़ा करने लगेंगी। यह सिंदूर पट हम अपनी कुलदेवी को चढ़ाएंगे। कुलदेवी प्रसन्न हो जाएगी और महारानियों के लिए आप 2 सिंदूर पट अलग से बनवाइएगा। यह बात तथादत्त, तेनाली रामा और कृष्णदेव राय के बीच में हुई। परंतु ये सिंदूर पट भेजने का कारण क्या है, यह हम चलो उसी अतिथि से जाकर पूछते हैं। तीनों लोग अतिथि कक्ष में पहुंच गए। महाराज कृष्णदेव राय कड़े स्वर में बोले कि आप बताइए, यह एक बहुत सुंदर और पुराना सिंदूर पट लाने का आपका क्या कारण है? यदि आप बता दोगे तो हम आपको ऐसे ही जाने देंगे, और यदि आपने नहीं बताया तो हम आपको आजीवन कारागृह में रखेंगे और समय समय पर दंडित करते रहेंगे, क्योंकि हमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। महारानी को अच्छी तरह से मालूम है और माता जी को भी यह बात पता है कि हमारे 2 रानियां हैं। एक सिंदूर पट का हम क्या करेंगे? तभी वह प्रताड़ना की खबर सुन गिड़गिड़ाने लगा और वह सेवक बोला कि महाराज, मैं कोई सेवक नहीं हूँ। मैं सुंदरगढ़ का एक कत्लेआम करने वाला डाकू हूँ। मैं बहुत सारे कत्ल करता हूँ जो रानी कहती है, और मैं रानी का बहुत विश्वास पात्र हूँ। रानी की योजना ये थी कि एक सिंदूर पट के पीछे जब दोनों रानियां लड़ेंगी,
महाराज सिंदूर पट किसी एक ही रानी को देंगे तो महल में अफरा तफरी का माहौल होगा और राजा भी विचलित रहेंगे। हमें इस मौके का फायदा उठा के या तो रानियों को मृत्यु के घाट उतार देना है, और अगर मृत्यु के घाट ना उतार सके हम रानियों को कहीं गुप्त स्थान में रखेंगे जहां किसी को पता ना चले। इसके बाद शोभना आकर आपकी पीड़ा में शामिल होगी और धीरे धीरे आपके नज़दीक आने की कोशिश करेगी। आपके साथ इसी बीच वह विवाह कर लेगी। जब आपका और शोभना महारानी का विवाह हो जाएगा तो आपकी रानियों को मुक्त कर दिया जाएगा। हमारी महारानी जी की यही योजना थी। इसी योजना के तहत हम काम कर रहे थे, परंतु महाराज आप अब हमें जाने दीजिए। आपने हमें वचन दिया था कि यदि हम सब बता देंगे सत्य तो आप मुझे जाने देंगे। महाराज ने कहा, अवश्य, तुम जाओ और महारानी को यही कह देना कि वह इस सिंदूर पट को अपनी कुलदेवी को समर्पित करेगा। किसी भी रानी को यह सिंदूर पट कृष्णदेव राय नहीं देगा। वह सेवादार वापस चला गया और सुंदरगढ़ पहुंच के उसने रानी से यही बताया कि महारानी हमारी योजना फेल हो गई। महाराज कृष्णदेव राय ने वह सिंदूर पट अपनी कुलदेवी को समर्पित कर दिया है, इसलिए हम वहाँ क्या करते, हमारा कोई काम नहीं था। हम वापस चले आए और कृष्णदेव राय ने ऐसा ही किया। तथादत्त और तेनालीराम के साथ जाके उन्होंने विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर माता को वह सिंदूर पट समर्पित कर दिया तथा आगे भविष्य में सुंदरगढ़ की महारानी से कोई भी संबंध न रखने की प्रतिज्ञा भी ली। इस तरह से हमारी ये स्टोरी ख़त्म होती है। हमारी ये स्टोरी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब